हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ज्येष्ठ के महीने में भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। विशाख के महीने की तरह ही अगर आप ज्येष्ठ के महीने में सुबह सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो ये भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति दिलाने वाला है। और ज्येष्ठ मास में भी जल दान की सबसे ज्यादा महत्ता दी गई है। आपको अपनी समर्था के हिसाब से जल दान अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में गर्मी प्रचंड रूप में पड़ती है। तो ऐसे में जल दान पुण्य प्राप्ति का सबसे उत्तम साधन माना जाता है। इसीलिए आपको अपनी समर्था के हिसाब से ज्यादा जल दान करना चाहिए। और इसी के साथ साथ ज्येष्ठ मास महात्म भी सुनना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म का छठा अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 5 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। पार्वती माता ही कहने लगी कि हे प्रभु, इस व्रत का पूर्ण फल क्या है और किसने पहले इस व्रत को किया, कृपया बताइए। तब शिवजी ने कहा कि त्रेता युग के पूर्ण होने पर किसी जगह धुर्जटी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणों के कुल में पूजित, धनी और नेक बंधुओं से युक्त था, परंतु संतानहीन होने से दुखी होकर महान नियम में स्थित होकर अनेक व्रत तथा दानों को करता था। इस प्रकार व्रत आदि करते हुए बहुत समय के पश्चात उसको एक मनोहर कन्या उत्पन्न हुई। विवाह योग्य कन्या को देखकर वह ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ विचार करने लगा कि सुंदर कन्या किसको दी, उसके समान कोई वर मुझे कोई दिखाई ही नहीं देता। ऐसा विचार कर वर देखने के लिए वह एक ग्राम से दूसरे ग्राम तथा बहुत से नगरों में जाने के पश्चात राजाओं के मंडल में गया। अनेक क्षेत्रों में जाकर जब उस ब्राह्मण श्रेष्ठ को कन्या के योग्य वर ना मिला, तब शुद्ध आत्मा ऋषियों की तपोवन में प्रवेश किया। फिर वह कौशिक ऋषि जी के आश्रम में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा। उसका नाम शिव शर्मा था और उसके माता पिता नहीं थे। उसका दूसरा प्रसिद्ध नाम रूप राशि था। समस्त भूमंडल में उसके जैसा रूपवान और कोई नहीं था। इसी कारण से ऋषियों ने उसका नाम रूप राशि रख दिया था। दुर्जटी ने उन ऋषियों के पास जाकर अपना आशय प्रकट किया। ऋषियों द्वारा विवाह प्रस्ताव का अनुमोदन करने पर शिव शर्मा को साथ लेकर हर्ष से प्रफुल्लित होकर नगर को आया और समस्त बहुजन को एकत्रित करके अपनी कन्या का विवाह उस शिव शर्मा के साथ कर दिया। पास ही रहने के लिए उसको घर दिया, गोधन और अनेक प्रकार के भेंट भी दिए तथा दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सी दक्षिणा दी। शिव शर्मा सहित सुशीला और गुणवती के साथ ही प्रपंच जनित अपूर्व सुख का अनंत फल भोगने लगा। इसके बहुत समय पश्चात काल से प्रेरित वह शिव शर्मा ब्राह्मण संविदा के लिए एक निमित्त वन को गया और उस वन में एक वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया। उसी समय शिव शर्मा को एक अजगर आकर निगल गया और किसी ने भी इस कार्य को नहीं देखा तथा सूर्य देव भी अस्त हो गए थे। सूर्यास्त होने के पश्चात सास ससुर और स्त्री ने सेवकों के साथ लेकर मशाल जलाकर वन के समस्त स्थानों को देखा और सारी रात्रि खोज होती रही तथा सूर्योदय होने पर भी जब शिव शर्मा नहीं मिला तो वे निराश और दुखी होकर अपने घर चले आए। पतिव्रता गुणवती अपने पिता के घर में शोकाकुल होकर रहने लगी और नित्य देवता के पूजन में वह रत रहती थी। किसी दिन देव योग से वहां पर नारद जी भी आ गए। गुणवती ने विधिवत नारद जी का पूजन किया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगी। इससे प्रसन्न आत्मा नारद जी ने गुणवती को व्रत का उपदेश दिया। नारद जी कहने लगे कि हे भद्रे, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंबा व्रत को धारण करो और विधान भक्ति स्वरूप देव का पूजन करो। और हे अनगे, इस अन्य मन से जीवन पर्यंत इस व्रत को करो। हे ब्राह्मण, नारद जी बोले कि तुम इस व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान को पति के रूप में पाकर स्थायी पद को प्राप्त होगी। इस प्रकार नारद जी के उपदेश से उस वनवासिनी गुणवती ने
पूरे जीवन व्रत किया। नारद जी के कथानुसार समस्त कर्म को किया और इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर वृद्धावस्था को वह प्राप्त हो गई तथा उसी वन में मृत्यु होने पर विमान में बैठकर स्वर्ग को गई। जन्म जन्मांतर में उसे व्रत की पुण्य राशि से भगवान विष्णु जी की वल्लभा वह तुलसी हुई। विष्णु भगवान को तुलसी से अधिक और कोई वस्तु प्रिय नहीं। इसीलिए हे ब्राह्मणों, इस व्रत को श्री शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती जी श्री शिव जी को अति प्रिय हुई। श्री स्कंद जी के इस ज्येष्ठ मास के श्रेष्ठ महात्म को सुनकर प्रसन्न होकर ब्रह्म ऋषियों ने पुष्पों की माला तथा भूषणों से श्री स्कंद जी का पूजन किया और जो स्कंद जी पार्वती जी के आनंद कंद और 6 मुखों को धारण करने वाले हैं। इसीलिए इस ज्येष्ठ मास में सभी को ही भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। वह अपने भक्तों के सभी दुख दर्द दूर करने वाले हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।